हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, अब आपका मिड टर्म पोर्शन स्टार्ट होने जा रहा है। मिड टर्म में आपके यहाँ 3 चैप्टर्स आएंगे। चैप्टर 6 फूड वी ईट, चैप्टर 7 वी ऑल नीड वाटर और चैप्टर 8 हाउसेज वी लिव इन। ठीक है बच्चों, इन तीनों चैप्टर्स का आपका बुक वर्क और कॉपी वर्क कराया जाएगा। टाइमली आपके पास वर्क सेंड कर दिया जाएगा। जब भी आपको बुक वर्क कराया जाए तो आपको बुक वर्क फिल करना है, और जब भी आपको चैप्टर समझाया जाए चैप्टर पढ़कर देखेंगे। कॉपी में वर्क जब भी कराया जाएगा तो आपको कॉपी में वर्क भी साथ साथ ही करना है। तो बच्चों चलिए, सबसे पहले अब हम चैप्टर 6 देखते हैं, जो आपका मिड टर्म पोर्शन का पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं। ये है बच्चों आपका पेज नंबर 20 पर। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं आपसे ये बता दूं आपको कि ना तो हम भोजन के बिना रह सकते हैं, ना हम कपड़ों के बिना रह सकते हैं, और ना ही हम पानी के बिना रह सकते हैं, है ना हवा के बिना रह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना हम अपने जीवन को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूँगी चैप्टर नंबर 6 की, फूड वी ईट, जो भोजन हम खाते हैं। देखिए, भोजन हम क्यों खाते हैं, किस लिए भोजन खाया जाता है, ये इस चैप्टर में बताया गया है। और कौन कौन से भोजन है जो हम खाते हैं, कौन से भोजन से हमें क्या चीज़ मिलती है, ये इस चैप्टर के अंतर्गत बताया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन पर चलेंगे। वी ऑल नीड फूड, हम सभी को भोजन की आवश्यकता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं। वी नीड फूड बिकॉज इट, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। बिकॉज इट आ रहा है यहाँ पर फूड के लिए, क्योंकि इट हेल्प्स अस ग्रो, नंबर 1, यह हमें बड़ा करने में हेल्प करती है। नंबर 2, गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यह हमें काम करने के लिए और खेलने के लिए एनर्जी देती है। और नंबर 3, हेल्प्स अस स्टे हेल्दी, हमें स्वस्थ बनाए रखने का काम करती है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये फूड दिखाया गया है बीच में, और फूड से क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर ये खेल रहा है बच्चा, इस एनर्जी मिल रही है। नंबर 2, यहाँ पर ये पढ़ रही है लड़की, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है आपको फूड हेल्प्स अस स्टे हेल्दी, ये हमें स्वस्थ बनाने का काम करता है फूड। और एक यहाँ पर बता रहे हैं कि फूड क्या करता है, हेल्प्स ग्रो, हमें बड़ा करने का काम करता है। अब एक लाइन और है यहाँ पर, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें फूड प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। देखो, अब आप सोचेंगे एनिमल से हमें कैसे फूड मिलता है, ये भी मैं आपको इस चैप्टर के साथ साथ बताती चलूँगी कि एनिमल से कौन से फूड हमें मिलते हैं और प्लांट से कौन से फूड हम पा सकते हैं। तो नंबर 1 पहले यहाँ पर आ जाइए, फूड फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें पौधों से मिलते हैं। प्लांट्स गिव्स अस सीरियल्स लाइक वीट, राइस एंड कॉर्न, प्लांट्स से हमें, सीरियल्स बोलते हैं बच्चों अनाज को, ठीक है, कॉर्न बोलते हैं मक्का को। तो प्लांट से हमें अनाज मिलता है, लाइक कौन कौन से, वीट, राइस एंड कॉर्न, गेहूँ, चावल और मक्का। दूसरी लाइन है यहाँ पर, प्लांट्स गिव्स अस पल्सेस लाइक पी, मूंग एंड ग्राम, प्लांट से हमें दालें मिलती हैं। कौन कौन सी दालें, पी मटर, मूंग, और ग्राम बोलते हैं चने को, ठीक है। नंबर 3, प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पौधों से हमें फल और सब्जियां भी मिलती हैं। तो प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कुल मिला के ये सारी चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं। ये यहाँ पर आपको दिखाई भी गई हैं। देखिए, प्लांट से हमें, मैंने बताया आपको, सीरियल्स अनाज मिलते हैं, दालें मिलती हैं, पल्सेस, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं, ठीक है। और सीरियल्स में क्या क्या चीज़ आती है ये मैंने आपको बताई, वीट, राइस, कॉर्न। पल्सेस में कौन कौन सी आती है, पी, मूंग, ग्राम, ठीक है, और भी आती हैं, अरहर है आपका, और काफ़ी सारी होती है ना। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये यहाँ पे हैं सीरियल्स, देखो आपको दिखाए जा रहे हैं, गेहूं के दाने और चावल के। पल्सेस में आपको ये मूंग वगैरह दिखाई गई हैं, अरहर दिखाई गई हैं। फ्रूट्स में आपको फल दिखाए जा रहे हैं, और वेजिटेबल्स में आपको सारे वेजिटेबल्स दिखाए गए हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको पहला पेज समझ में आ गया होगा। इसके बाद जरा नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। आ जाइए, फूड फ्रॉम एनिमल्स, जो भोजन हमें एनिमल्स से मिलते हैं। वी गेट मीट, एग, फिश एंड मिल्क फ्रॉम एनिमल्स, हमें एनिमल्स से मीट, एग, फिश और मिल्क, ये सभी चीज़ें मिलती हैं, जो कि देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये पिक्चर में यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। मीट मिलता है, एग मिलते हैं, फिश मिलती है और मिल्क मिलता है। काइंड्स ऑफ फूड, अब भोजन कौन कौन से प्रकार के होते हैं ये आपको बताया जा रहा है। काइंड्स ऑफ फूड, भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे, हर रोज़, एवरी डे मीन्स हर रोज़, हम अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं। देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ फूड, 3 तरह के फूड होते हैं। कौन कौन से, ये मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे, हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं।
राइस, पोटैटोज़, बटर, चीज़ एंड शुगर आर एनर्जी गिविंग फूड। ये जो यहाँ पे सभी दिखाए गए हैं ये सब एनर्जी गिविंग फूड है ना। इनमें चावल है, आपके आलू हैं, बटर है, चीज़ है, ठीक, शुगर। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क, प्ले एंड थिंक। वे सभी हमें क्या काम करने के लिए, खेलने के लिए और सोचने के लिए एनर्जी देते हैं। व्हेन वी डू नॉट हैव एनर्जी, जब हमारे पास एनर्जी नहीं होती है, वी फील टायर्ड, तो हम बड़े थके थके महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि हम थके हुए हैं, है ना। तो एनर्जी गिविंग फूड में मैंने कौन कौन से बताए? बटर, चीज़, शुगर, राइस एंड पोटैटो। इसके बाद एक लाइन ये वाली देखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम द फूड आइटम्स एनर्जी गिविंग फूड। अब एनर्जी गिविंग फूड को के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। गिवन इन द पिक्चर, जो इस पिक्चर में दिए गए हैं, हाउ मेनी फूड आइटम्स डू यू ईट? आप कितने फूड आइटम्स खाते हैं इनमें से, है ना। ऑलमोस्ट आई थिंक सब बच्चे सभी चीज़ें खाते होंगे। तो शुगर भी सब लोग खाते हैं, चीज़, बटर, है ना, राइस, पोटैटो, आलू, चावल, इन चीज़ों का तो बच्चों को बहुत शौक होता है, बच्चे मेनली डेली खाते हैं ये सब चीज़ें। तो इसके बाद आ जाइए नंबर 2, बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारे बॉडी को बनाने का काम करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पल्सेस, मिल्क, फिश एंड एग्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। पल्सेस बोलते हैं बच्चों दालों को, दालें, दूध, है ना, फिश और एग्स, ये सभी बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। दे बिल्ड अप अवर बोन्स एंड मसल्स। बोन्स बोलते हैं बच्चों हड्डियों को, और मसल्स बोलते हैं मांसपेशियों को। ये हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। ये दिखाए गए हैं यहाँ पे आपको। नेम 2 फूड आइटम्स फ्रॉम द पिक्चर। इस पिक्चर से हमें 2 फूड आइटम्स निकालने हैं। तो एक तो फ़िश यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये इधर, और आपको दूसरी पल्सेस भी दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर सब रखी हैं। इसके बाद यहाँ पर आप मिल्क भी लिख सकते हो, मिल्क आपको दिखाई दे रहा है। और जो भी चीज़ आप लिखना चाहें जो आपको इस पिक्चर में सीन है वो आप लिख सकते हो। नंबर 3 आ जाएंगे अब हम प्रोटेक्टिव फूड पर। चलिए देखते हैं प्रोटेक्टिव फूड में क्या पूछ रहे हैं, क्या बताना है। देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। फल और सब्जियां प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। प्रोटेक्टिव बोलते हैं बच्चों जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, है ना, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। दे हेल्प अस स्टे हेल्दी। वे हमें स्वस्थ बनाने का काम करते हैं। दीज फूड्स प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। ये जो भोजन होते हैं, फल और सब्जियां, ये हमें बीमार होने से रोकते हैं। प्रिवेंट मीन्स रोकना। बच्चों, आई थिंक सभी बच्चों को फल सब्जियां बहुत पसंद होंगी, पर कुछ बच्चे सब्जियों में मोस्टली आलू है ना, या भिंडी है आपके, ये सभी चीज़ें पसंद करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि लौकी, तोरी, है ना, टिंडा, इस तरह की चीज़ें खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप ये सब्जियां खाएंगे तो आपकी बॉडी की और अच्छे से प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो सभी बच्चों को सारे फल, सारी सब्जियां, है ना, सब चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि फल और सब्जियों से हमारे शरीर को प्रोटेक्शन मिलती है। इसके बाद नीचे एक लाइन है बच्चों, विच प्रोटेक्टिव फूड डू यू लाइक टू ईट। हम कौन से प्रोटेक्टिव फूड जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, कौन सा खाना पसंद करते हैं। देखो यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव फूड्स दिखाए गए हैं आपको, ये फल और सब्जियां हैं सारी, है ना। इसके बाद बच्चों एक लाइन और है, वी शुड ईट फूड एट इंटरवल, रेगुलर इंटरवल्स। हमें नियमित इंटरवल पर, रेगुलर इंटरवल पर, थोड़े थोड़े समय के बीच में हमें कुछ ना कुछ खाना चाहिए। इसके बाद बच्चों जरा नेक्स्ट पेज ओपन कर लेंगे। देखो मैंने आपको 3 प्रकार के फूड बताए हैं। सबसे पहले एनर्जी गिविंग फूड, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग फूड, और उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बच्चों वाटर के बारे में बताऊंगी, जरा ध्यान से सुनेंगे। देखिए बच्चों, हम जितना हमारे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है उतना ही हमारे शरीर के लिए वाटर भी आवश्यक है। वाटर के बिना हम अपने शरीर में जो खाना खाते हैं उसको पचा नहीं पाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों आपको वाटर की भी उतनी नीड होती है ना। वाटर कम से कम एक दिन में हमें 8, 10, 12 ग्लास पीना चाहिए, ठीक है, मतलब एटलीस्ट कम से कम। तो चलिए बच्चों मैं आपको सेंटेंस वाइज बता दूं वाटर के बारे में। आवर बॉडी नीड्स ए लॉट ऑफ वाटर। हमारी बॉडी को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। वाटर हेल्प्स अस डाइजेस्ट द फूड वी ईट। जो भोजन हम खाते हैं वाटर उसको डाइजेस्ट, उसको पचाने का काम करता है, उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स अस इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम आवर बॉडी। जो भी हम भोजन करते हैं और जो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको हम पचा नहीं पाते हैं, उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? वाटर करता है। इट आ रहा है बच्चों यहाँ पर वाटर के लिए, ठीक है, ये यहाँ पर जो इट है ये वाटर के लिए आ रहा है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें कम से कम एक दिन में 6 से 8 ग्लास पानी
प्रतिदिन पीना चाहिए। अब यहाँ पर ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। आप हर दिन प्रतिदिन कितना ग्लास पानी पीते हो? तो कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए, ज़्यादा भी पी सकते हैं और अच्छा रहेगा हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसके बाद आ जाइए बच्चों कुकिंग फूड पर, भोजन पर। वी कुक मोस्ट ऑफ द थिंग्स बिफोर वी ईट दैम। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं खाने से पहले, बिफोर वी ईट दैम, खाने से पहले हम बहुत सारी चीज़ों को कुक करते हैं। सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, टोमेटोज़ एंड फ्रेश फ्रूट्स कैन बी ईटन रॉ। कुछ सब्जियाँ जो उनमें से कौन कौन सी हैं? गाजर, मूली, टमाटर और ताज़े फल जो कि हम कच्चे खा सकते हैं। देखो बच्चों, हम टमाटर कच्चे खा सकते हैं, है ना, और मूली है, गाजर है, खीरा है, इस तरह की चीज़ें हम चुकंदर है, हम बहुत सारी चीज़ें कच्ची खा सकते हैं सैलेड के रूप में। लेकिन क्या हम लौकी है, तोरी है, भिंडी है, अरवी है, इनको हम कच्चा खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं एज ए सैलेड। इसमें अब एक लाइन आगे देखेंगे जरा, यहाँ पर आ जाइए। पीपल हु डू नॉट ईट फिश, एग्स एंड मीट्स आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। जो लोग फिश, एग और मीट नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियंस कहलाते हैं। पीपल हु ईट फिश, एग्स एंड मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियंस। और जो लोग फिश, एग और मीट को खाते हैं वो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी, ठीक है। वी मस्ट ईट ए बैलेंस डाइट एट रेगुलर इंटरवल्स। हमें रेगुलर इंटरवल्स पर समय समय पर अपने डाइट को बैलेंस रखना चाहिए। तो ना तो बच्चों हम अनलिमिटेड खाना चाहिए, बहुत अधिक नहीं खाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कोई सब्ज़ी हमारी मनपसंद बन जाती है, कभी आलू का पराठा हो जाता है तो हम एक की जगह 2 खा लेते हैं। हमारी डाइट में 2 है तो हम 2.5 खा लेते हैं, 3 खा लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी को नुकसान दे जाता है, ठीक है, वो उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों रेगुलर इंटरवल पर हर 2-2, 3-3 घंटे में आप कुछ कुछ खाइए, बट एक साथ ही बहुत अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो आई थिंक बच्चों आपको भोजन के बारे में, पानी के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब इसकी बुक वर्क देख लेते हैं। बुक वर्क भी बड़ी सिंपल सी है बच्चों, जो बच्चे चैप्टर ध्यान से समझते हैं वो बुक वर्क ईजिली फिल कर लेते हैं। चलिए बच्चों जरा अब हम इसकी बुक वर्क में सबसे पहले देखेंगे ए वाले पार्ट को, टिक राइट द करेक्ट आंसर्स। प्लांट्स गिव अस सीरियल्स लाइक। प्लांट्स से हमें सीरियल्स, मैंने क्या बताया था जब चैप्टर पढ़ाया था? दालें। प्लांट से हमें दालें मिलती हैं कौन कौन सी? देखिए, राइस, एप्पल, टोमेटो। अब आपको पता है एप्पल तो फ्रूट है और टोमेटो वेजिटेबल है, तो दालें कौन सी? सीरियल्स में किस क्या क्या चीज़ें बताई थी बच्चों मैंने आपको? दालों में मैंने आपको वीट, राइस, कॉर्न, ये सब बताई थी। तो यहाँ पे राइस गिवन है तो इसलिए आप राइस के आगे टिक कर देंगे, ठीक है। नंबर 2, द फूड दैट वी डू नॉट ईट रॉइज। वो भोजन जो हम कच्चा नहीं खा सकते हैं। देखिए, कैरेट भी हम कच्ची खा सकते हैं और रेडिश भी हम कच्ची खा सकते हैं। कैरेट मीन्स गाजर और रेडिश मीन्स मूली। और राइस, चावल को क्या हम कच्चा खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, तो हम यहाँ पर बी के आगे कर देंगे टिक। नंबर 3, पीपल हु ईट फिश, एग्स एंड मीट्स आर कॉल्ड। वो लोग जो फिश, एग्स और मीट खाते हैं क्या कहलाते हैं? नॉन वेजिटेरियंस, ठीक है। और अगर यहाँ पर आ जाए पीपल हु डू नॉट ईट, जो नहीं खाते हैं, तो वो कहलाएंगे यहाँ पर वेजिटेरियंस। इसके बाद आ जाइए नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड में बच्चों मैंने आपको कौन कौन से बताए थे? मैंने एनर्जी गिविंग में बच्चों आपको बताए थे बटर, चीज़, शुगर, है ना, पोटैटो, राइस। तो यहाँ पर केवल उन सब चीज़ों में से आपको राइस गिवन है, तो यहाँ पर राइस पे आप क्या कर देंगे? टिक, क्योंकि मिल्क और एग मैंने आपको बताए थे बॉडी बिल्डिंग फूड में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, तो इसलिए हम राइस के आगे टिक कर देंगे। उसके बाद नंबर 5, पेज टर्न कर लेंगे। नंबर 5, व्हाट डू यू डू टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। आप अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या करते हैं? ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियाँ खाएंगे, ड्रिंक वाटर, पानी पिएंगे, या बोथ ऑफ दीज, दोनों करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को लिखेंगे, क्योंकि हेल्दी बनाने के लिए हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की नीड होती है। वाटर ड्रिंक हम किस लिए करते हैं? कि क्योंकि जो भी हम हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर करने के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं, नहीं, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने ए वाले को टिक कर दिया। अब आ जाइए पार्ट बी पर, सर्किल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। यहाँ पे आपको 2 ग्रुप्स दिए गए हैं, दोनों ग्रुप्स में 4-4 वर्ड्स गिवन है। एक एक वर्ड उनमें से ऑड है, मीन्स डिफरेंट है, तो उसको हम सर्किल करेंगे। वर्क, ग्रो, प्ले और फूड, इन चारों में से जो वर्क, ग्रो और प्ले है ये सब तो वर्ब है, जबकि फूड क्या है? ये भोजन है, तो इसलिए हमने फूड को यहाँ पर सर्किल कर दिया। इसके बाद नंबर 2, मिल्क, फ्रूट्स, फिश और एग।
इनमें से बच्चों मिल्क, फिश और एग्स ये बॉडी बिल्डिंग फूड हैं, ठीक है। और फ्रूट्स क्या है, हमारा प्रोटेक्टिव फूड है, इसलिए हमने यहाँ पर फ्रूट्स को सर्किल कर दिया। इसके बाद आ जाइए बच्चों सी वाले पार्ट पर, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर हमें 3 वर्ड्स गिवन हैं और 3 ही सेंटेंस गिवन है, एक एक सेंटेंस में एक एक वर्ड फिल होगा। ये हमें सेंटेंस को पढ़कर पता करना है कि कौन सा वर्ड कौन से सेंटेंस के अंदर आएगा। बच्चों हो सकता है एग्जाम में आपको हेल्प बॉक्स ना दी हो, तो आपको वैसे भी लर्न करने हैं और हेल्प बॉक्स गिवन होंगी तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। नंबर 1, देयर आर डैश मेन काइंड्स ऑफ फूड। कितने तरह के फूड मैंने आपको बताया, 3 काइंड्स। कौन कौन से, एनर्जी गिविंग, प्रोटेक्टिव और तीसरा कौन सा बताया था, बॉडी बिल्डिंग। तो यहाँ पर 3 फिल कर देंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड नंबर 2, बॉडी बिल्डिंग फूड्स बिल्ड अप अवर डैश एंड डैश। बॉडी बिल्डिंग फूड किस किस चीज़ को बनाने का काम करते हैं, बोन्स एंड मसल्स को, हड्डियों को और मांसपेशियों को। हो सकता है बच्चों यहाँ पर बोन्स गिवन आ जाए और मसल्स पे ब्लैंक आ जाए, तो आपको मसल्स की स्पेलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, वी कैन नॉट लिव विदाउट, हम किसके बिना नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि हमें ऑप्शन में गिवन है फूड, इसलिए हमने यहाँ पर फूड लिख दिया। अगर ऑप्शन गिवन ना हो तो हम एयर, वाटर, है ना, कुछ भी फिल कर सकते हो, क्लोथ्स। इसके बाद बच्चों मैं आपको नेक्स्ट राउंड पर कॉपी वर्क कराऊंगी। आपको आई थिंक चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको बुक वर्क फिल करनी है। सभी बच्चों को चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है। बड़ा ही यूज़फुल चैप्टर होता है ये हम लोगों की लाइफ के लिए, फूड का, वाटर का, एयर का, है ना, या क्लोथ्स का। तो ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।